हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सबकी समझदारी और टीम वर्क के साथ एक कमजोर टीम भी टग ऑफ वार जीत जाती है। गेम जीतने के बाद सबको कमरे में वापस लाया जाता है, जहां होंगसू और उसके दोस्त सबको जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अगला गेम खेलने के लिए सिर्फ 40 प्लेयर ही जिंदा बचे हैं। सब लोग आज भी डर रहे थे कि रात को फिर से लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए बैठ के एक दीवार बना लेते हैं। लाइट्स ऑफ होती है। संगू और अली रात को पहरा देते हैं और एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पहुंचे। आधी रात के बाद अंकल और क्वीन पहरा देते हैं। अंकल को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से सिब्योंग क्वीन के साथ पहरा देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर बॉडीज के पार्ट्स निकालता है और गार्ड्स एक चोर रास्ते से बाहर जाकर डिलीवरी देते हैं। तभी डॉक्टर और दो गार्ड्स के बीच में हाथापाई हो जाती है, क्योंकि उनको अगली गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। डॉक्टर एक गार्ड को मारकर वहां से भागता है और गेम के मैदान में पहुंच जाता है। इसका पीछा करते हुए दूसरा गार्ड भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद गेम लीडर भी वहीं आ जाता है। वो गार्ड और डॉक्टर दोनों को मार देता है, क्योंकि इन्होंने गेम्स के रूल तोड़े थे। गेम्स पूरी ईमानदारी से खेले जाने वाले थे। डिलीवरी करने वाले अच्छे ड्राइवर थे, मगर यहाँ पर एक पुलिस वाला ही ड्राइवर बनकर आया था। दूसरा आदमी उसका झूठ पकड़ लेता है। इस पर पुलिस वाला उसे मारकर चोर रास्ते से लीडर के कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो रिकॉर्ड्स रूम में अपने भाई के बारे में सर्च करता है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और सारे प्लेयर्स को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। चौथे गेम के लिए सबको गेम हॉल में लाया जाता है और सबको एक एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। संगू अली और क्वीन अंकल के साथ जोड़ी बनाता है। सबकी जोड़ी बन जाने के बाद होंगसुम की बुलबुल अकेली रह जाती है, जिसे पकड़कर गार्ड वहां से ले जाते हैं। सबको एक एक पोटली दी जाती है, जिसमें 10-10 कंचे होते हैं, जिनके साथ 30 मिनट में कोई भी खेल खेलकर अपने पार्टनर के सारे कंचे जीतने थे। सब लोग अलग अलग गेम खेलना शुरू करते हैं। अली संगू के 9 कंचे जीत जाता है, मगर संगू अली को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसके साथ एक चालाकी करके उसके सारे कंचे ले लेता है। इस तरह अली एलिमिनेट हो जाता है। सिब्योंग और उसकी पार्टनर दोनों एक ही राउंड खेलते हैं और उसकी पार्टनर सिब्योंग को जानबूझकर जिता देती है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी। जहां अंकल और क्वीन दोनों गेम खेलते हैं। अंकल क्वीन के 9 कंचे 2 ही दाव में जीत जाता है। क्वीन के पास सिर्फ एक कंचा बचा था। अंकल को पागलपन का दौरा पड़ जाता है और क्वीन अंकल से चालाकी करके उसके सारे कंचे जीत लेता है, मगर अंकल ने एक कंचा अभी भी छिपा के रखा हुआ था। अंकल पागल के जैसे यहाँ वहां घूमना शुरू कर देता है और क्वीन उसके पीछे पीछे खेलने के लिए मनाता है। अंकल क्वीन को कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे कंचे ले लिए, मगर आखिर में अंकल उसको बचा हुआ एक कंचा भी दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी और मेरी दोस्ती के लिए, क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया था। क्वीन वहां से जिंदा निकल जाता है। सब रूम में वापस आ जाते हैं, जहां होंगसू अपनी बुलबुल को जिंदा देखकर शॉक रह जाता है। अब सिर्फ 17 प्लेयर ही बचे थे। वहीं लीडर को शक हो जाता है कि उसके कमरे में कोई है। वो जान जाता है कि ये कोई पुलिस वाला है। काफी ढूंढने के बाद उसको कोई नहीं मिलता और उसे एक मैसेज आता है, जिसकी वजह से वो वहां से निकल जाता है। एक बंदा फंदा लगाकर मर जाता है, क्योंकि पिछले गेम में उसकी बीवी ही उसकी पार्टनर थी। गेम देखने के लिए मास्क पहने हुए वीआईपी लोग आते हैं, जहां लीडर उन सबका स्वागत करता है। अगले गेम के लिए फिर से नए गेम हॉल में सबको लाया जाता है। सबको एक एक नंबर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। सब अपना अपना नंबर ले लेते हैं और क्वीन के पास लास्ट वाला नंबर ही बचता है। गेम का नाम स्टेपिंग ग्लास होता है, जिसमें एक ब्रिज के ऊपर ग्लास लगे होते हैं। इसमें से कुछ ग्लास कच्चे और कुछ टेम्पर होते हैं, जो 2 लोगों का वजन उठा सकते हैं। गेम स्टार्ट होता है। 16 प्लेयर्स और 16 मिनट। 1 नंबर वाला प्लेयर गेम शुरू करता है। वो दूसरे ग्लास पर पहुंचता है। ग्लास कच्चा था और टूट जाता है, जिससे 1 नंबर खत्म हो जाता है। सब लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 5 लोग एलिमिनेट हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। होंगसू आगे जाने से मना कर देता है। तभी उसकी बुलबुल उसको पकड़कर अपने साथ जंप कर देती है और दोनों वही खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। एक ग्लास फैक्ट्री वर्कर ग्लास को अच्छे से पहचानता था, इसलिए वो लोग जल्दी से काफी ग्लास पार कर जाते हैं। मगर गेम लीडर इस चालाकी को पकड़ लेता है और लाइट्स की सेटिंग चेंज कर देता है, जिससे उसको ग्लास पहचान में नहीं आता। टाइम कम बचा था। संगू आगे जाने के लिए अपने आगे वाले ग्लास वर्कर को धक्का देकर गिरा देता है। 5वें गेम में संगू, सिब्योंग और सोंगक्यून तीनों ही बचते हैं। गेम के आखिर में सारे ग्लास टूट जाते हैं और एक ग्लास सिब्योंग को बहुत घायल कर देता है। गार्ड पुलिस वाले को ढूंढते हैं और पीछा करते हैं। काफी भागने के बाद वो पकड़ा जाता है।
गेम लीडर कोई और नहीं उसका भाई ही था जो पुलिस वाले को गोली मार देता है। 5 गेम पूरे होने के बाद तीनों को एक स्पेशल खाने पर बुलाया जाता है। खाने के बाद तीनों को एक एक चाकू दे दिया जाता है। रात को क्वीन सिबियोंग की हालत देखकर उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उनमें से जो भी जिंदा बचकर यहाँ से जाएगा दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। सिबियोंग की हालत और खराब होती जाती है। क्वीन डॉक्टर के लिए चिल्लाता है मगर पीछे से संगू सिबियोंग को मार डालता है। अब संगू और क्वीन ही जिंदा बचे थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। आखिरी गेम दोनों के बीच ही होने वाला था जिसका नाम था स्क्विड गेम। क्वीन ऑफेंस और संगू डिफेंस चुनता है। गेम्स के रूल थे, हमलावर को स्क्विड के नक्शे में जाकर स्क्वायर बॉक्स को टच करना होगा। दूसरा रूल, डिफेंडर को हमलावर को गेम के नक्शे से बाहर निकालना होगा। तीसरा, अगर कोई प्लेयर गेम जारी रखने की हालत में ना हो तो दूसरा जीत जाएगा, मतलब किसी एक प्लेयर की मौत। क्वीन संगू की आंखों में मट्टी डालकर स्क्वायर में पहुंच जाता है। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। संगू क्वीन को चाकू मारकर जख्मी कर देता है। चाकू क्वीन के हाथ में आ जाता है। वो संगू को मारना नहीं चाहता था। वो गेम को खत्म करने का फैसला करता है ताकि दोनों बाहर जिंदा वापस जा सके, मगर संगू खुद को चाकू मार लेता है और क्वीन इस गेम का विनर होता है। क्वीन को बेहोश करके रोड पे फेंक दिया जाता है। उसके मुंह में एक बैंक कार्ड था। जब वो अपना बैलेंस चेक करता है तो उसके अकाउंट में 456 बिलियन वोंग होते हैं, जिनमें से वो सिर्फ 10,000 वोंग ही निकालता है और अपने घर जाता है। घर जाकर वो पाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। 1 साल तक उसने पैसे को हाथ नहीं लगाया था। वो अब भी उस फटेहाल जिंदगी में जी रहा था। तभी उसको गेम का वो कार्ड फिर से मिलता है जिसमें एक बिल्डिंग का एड्रेस होता है। जब वो वहां पहुंचता है और देखता है कि एक बीमार आदमी वहां पड़ा है। ये बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि वही अंकल था जो चौथे गेम में इसका पार्टनर था। वो क्वीन को अपनी सच्चाई बताता है कि असल में वो एक बहुत अमीर आदमी था जिसको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा था और वो मरने से पहले अपने बचपन के दिनों जैसे मजे फिर से लेना चाहता था, इसलिए उसने इन सब गेम्स को बनाया। अंकल अपनी कहानी सुनाकर मर जाता है। अब क्वीन को एक वजह मिल जाती है जीने के लिए। वो सिबियोंग के भाई को ढूंढता है और उसको लेकर संगू की माँ के पास जाता है। क्वीन पैसों का भरा हुआ एक सूटकेस दोनों के लिए छोड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मेट्रो स्टेशन पर क्वीन को वही आदमी फिर से मिलता है जो दागची गेम किसी और दूसरे बंदे के साथ खेल रहा होता है। क्वीन उस आदमी से कार्ड छीन लेता है। क्वीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है मगर जहाज पर चढ़ने से पहले वो फिर उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है। इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। जल्द ही इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है। हम लोग उस सीजन को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद।